हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज के ट्रेडर बाइट में आपका स्वागत है। आज हो गई 19 जनवरी यानी कि थर्सडे। मार्केट का दिन निकल चुका है, तो देख लेते हैं आज क्या हुआ। वैसे आज काफ़ी साइडवेज दिन था और पूरा साइडवेज टाइम पास प्राइस एक्शन रहा। लास्ट में मुझे लगा था कि कुछ ना कुछ एक्सपायरी का धुआंधार कुछ धमाका होना चाहिए। यूजुअली थर्सडे वीकली ऑप्शन एक्सपायरी थी, तो मुझे लगा कि कुछ ना कुछ तो हो, बट वो भी नहीं हुआ। तो चलो कोई बात नहीं, सो बी इट। इट लुक्स लाइक बजट तक ना ऐसा लग रहा है कि टाइम पास प्राइस एक्शन रहेगा दोनों साइड का। लेट्स जस्ट सी जो रेंज है, दैट रेंज, इट लुक्स टू मी दैट दिस रेंज इज काइंड ऑफ फिक्स्ड। मतलब एक एक रेंज बाउंड मार्केट कुछ बनता हुआ लग रहा है। सो दिस इज व्हाट वी आर सीइंग। दिस इज निफ्टी वन डे पे ऊपर जो ये है, दिस इज 18,269। ठीक है, ये ऊपर वाला जोन है। और नीचे जो हम ऑलरेडी देख ही रहे हैं इतने टाइम से, 17,800 रफली। तो 17,800 से लेके 18,270, 18,280, बेसिकली ये लगभग 500 पॉइंट की रेंज के बीच में निफ्टी घूम रहा है। ये यहाँ से उतर के ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर अब ऊपर। ऐसा लग रहा है कि फिर धीरे धीरे वापस जाएगा, फिर देन इट्स पॉसिबल दैट इट मे एंटर इनटू अ साइडवेज प्राइस एक्शन। सो लेट्स सी। अभी इट्स नॉट, आई मीन इट्स टू सून टू से। जब तक ये यहाँ से घूम ना जाए तब तक इट्स नॉट 100% श्योर कि साइडवेज है। बट आज का प्राइस एक्शन वाज क्वाइट, क्वाइट साइडवेज। मतलब बहुत ही एकदम हल्का सा प्राइस एक्शन था, कुछ ज्यादा फायरवर्क्स हुई नहीं। इफ वी लुक एट SGX निफ्टी फ्यूचर्स 4 आवर्स पे, सो ये इसमें कंसोलिडेशन था। ठीक है, इस कंसोलिडेशन पे एक ब्रेकआउट होता है और फिर 18,220 जो इसका एक एक सपोर्ट रेजिस्टेंस है, वहां से जाके प्राइस नीचे उतर जाता है। और इनफैक्ट इफ यू लुक एट टुडे, दिस इज टुडे, ये आज का 8 से 12 और ये 12 से 4। तो इट्स कंप्लीटली साइडवेज। ठीक है, बहुत दोनों दोनों ही दोजी बन गए। सो एज वी सेड, इट्स बेसिकली, sorry, the price is not very decisive right now. That's all we can say. अब जैसे ये 75 मिनट पे जो हम प्राइस एक्शन देख रहे थे, वो देख रहे थे कि ये एक डिसेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेक हुआ था। ठीक है, एंड इट्स पॉसिबल दैट इसके बाद प्राइस जो है वो, मुझे लगा था कि जिस तरह से कल इन्होंने धुआंधार पारी खेली कि आज भी वापस ऊपर 18,264 तक पहुंचेगा, बट नहीं पहुंचा है। तो रास्ता लेकिन कुछ इस तरह का चलता हुआ लग रहा है। ठीक है, ये ऊपर ब्रेकआउट, अब ये एक टाइप हल्का सा कुछ कंटिन्यूएशन, एंड देन सॉरी एक रिट्रेसमेंट, फिर उसके बाद कंटिन्यूएशन। सो दिस लुक्स लाइक अ पॉसिबल पाथ। बैंक निफ्टी देखें तो बैंक निफ्टी भी इज डूइंग द सेम थिंग। ठीक है, बैंक निफ्टी अब एक एक सॉर्ट ऑफ एक कंसोलिडेटिंग पोजीशन पे पहुंच चुका है। एंड नाउ इट कैन हवर अराउंड दिस जोन फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज, मे बी टिल द एंड ऑफ जनवरी, वी डोंट नो, लेट्स सी। ओके, स्टॉक्स में एज वी सेड कुछ खास नहीं हुआ। तो स्टॉक्स में जो हम कल डिस्कस कर रहे थे, दैट वाज रिलायंस। ठीक है, रिलायंस में 75 मिनट पे द प्राइस एक्शन वाज एक एक डबल साइडेड प्राइस एक्शन बन रहा था। एक तरफ वी वर लुकिंग एट अ कप एंड हैंडल, दूसरी तरफ वी वर लुकिंग एट फ्लैग, अ बेयर फ्लैग। ठीक है, अब आज अगर प्राइस एक्शन देखें ना, सो टुडे इट वाज जैसे ये कल था। ठीक है, दिस एक इस तरह कंसोलिडेशन था, ये ब्रेकआउट हुआ, फिर एक नीचे उतरा था। एंड इनफैक्ट टुडे, आज द फर्स्ट आवर वाज दिस। अब ये मुझे लगा कि ये तो काफी अच्छा प्राइस एक्शन है। इन्होंने नीचे, ये जितने भी बुल्स थे, ये जिन्होंने भी इस जोन में खरीदा, इनके सबके स्टॉप्स हिट हो गए। ठीक है, बेसिकली स्टॉप्स कहाँ लगाए होंगे लोगों ने, यहाँ पर इस जगह पे स्टॉप्स लगाए होंगे, इस लो के नीचे। ये इस लो के नीचे प्राइस ले गया, तो सारे के सारे स्टॉप्स हिट हो गए, तो वंडरफुल। उसके बाद ये एक पुश भी आया, तो मुझे लगा ये तो बहुत ही अच्छा प्राइस एक्शन है। दिस शुड लीड टू बुलिश, बुलिश बायस, बुलिश प्राइस एक्शन, स्पेशली कंसिडरिंग द फैक्ट कि कल का अर्निंग्स भी है इसकी 20 तारीख को। तो इट सीम्ड लाइक द प्राइस विल रिप अप आफ्टर ट्रैपिंग ऑल ऑफ दीज बुल्स, बट वो हुआ ही नहीं। इट लुक लाइक ये दिस वाज द मैक्सिमम, ये 2490, ये 2490 क्रॉस करके इट शुड हैव गॉन टुवर्ड्स 2525 एंड बाकी ऊपर की लेवल्स। लेकिन 2490 क्या, ये तो यहीं से वापस पलट गया। ये नीचे उतरा, फिर ऊपर गया, फिर वापस नीचे उतरा। सो इट वाज अ टर्न ऑफ काइंड ऑफ थिंग। ठीक है, मुझे लगा था कि अर्निंग से एक दिन पहले थोड़ा सा कुछ एक फायरवर्क्स रिलायंस में तो होना चाहिए, बट हुआ नहीं। तो अब देखते हैं कल क्या फायरवर्क्स होते हैं। अब कल का दिन ही बचा है फायरवर्क्स के लिए। बट दिस वाज रियली एक बहुत ही अच्छा वो था, एक 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 जो परफेक्ट थीसिस जो होती है ना, कि पहले आपने बुल से ब्रेकआउट करवाया, फिर उसके बाद आपने उन सबको ट्रैप कर दिया, एवरीबडी, सारे के सारे स्टॉप्स खा लिए, फिर वापस ऊपर भी ले गए, बट देन दैट आल्सो डिड नॉट हैव स्ट्रेंथ। दैट इज स्ट्रेंज। सो दिस हैपेंड टुडे।
उसके अलावा एक बहुत अच्छा ट्रैप जो प्राइस एक्शन हुआ वो हुआ कोटक बैंक में। हाय हाय कितना गंदा इन्होंने बुल्स को फंसाया है, मतलब कहने की बात ही नहीं है इसमें। सो इफ वी जस्ट लुक एट दिस कोटक बैंक ऑन 75 मिनट, और ज्यादा क्लैरिटी होगी। सो सब हटा देते हैं, जस्ट लुक एट दिस। ये अभी दिस इज कोटक बैंक ऑन 75 मिनट। इसमें दिस वाज अ कंसोलिडेशन दैट वाज गोइंग ऑन, ठीक है। ये एक चैनल जैसा बन रहा था, डाउनवर्ड चैनल, और फिर उसके बाद दिस वाज अ ब्रेकआउट। सो दिस हैपेंड येस्टरडे, ये ट्यूसडे का है। ट्यूसडे को शाम को ब्रेकआउट हुआ, वेंसडे को सीधा फटाक फटाक 2 दिन और 2 घंटा सीधा पटाखे बजे, और उसके बाद सीधा मुंह केवल नीचे आ गया। सो दिस लुक लाइक कि अब ये गिरने के बाद only two possibilities happen. One possibility is it's a breakout retracement continuation, in which case प्राइस ऊपर जाना चाहिए। दूसरी पॉसिबिलिटी ये सारे के सारे बुल जो है ये कंप्लीट ट्रैप हो चुके हैं, इट्स बुल ट्रैप। तो कल मुझे यही लग रहा था, वन ऑफ टू थिंग्स आर देयर। तो किसी भी चीज का अगर कुछ भी एंट्री पॉइंट मिलता तो दिस वाज अ गुड ट्रेड, कि अगर ये वापस ऊपर जाने की कोशिश करता तो इट वाज अ ब्रेकआउट रिट्रेसमेंट कंटिन्यूएशन, और ये प्राइस ऊपर जा रहा है, चुपचाप खरीद लो। दूसरा पॉसिबिलिटीज इज बुल्स आर ट्रैप्ड एंड प्राइस विल फॉल, ठीक है। अब इंटरेस्टिंगली देखो प्राइस कितना बड़ा फॉल हुआ है, इतना बड़ा, मतलब दिस एंटायर सारे के सारे बुल्स के सारे स्टॉप्स, आखिरी स्टॉप लॉस कहाँ तक लगा होगा, यहाँ पर, इसके नीचे, ये देखो यहाँ तक ले गया। टोटल स्टॉप्स वर हिट कंप्लीटली, ठीक है। फिर उसके बाद हल्का सा ऊपर जाने लगा, फिर से नीचे, एंड देन इट रिप्ड डाउनवर्ड। सो दिस वाज, एंड दिस इज आल्सो बाय द वे 1 डे बिफोर अर्निंग। तो ये अर्निंग्स के धमाके ऑलरेडी इसमें 2 दिन से पहले ही चालू हो चुके हैं, रिलायंस में नहीं हुए, इंटरेस्टिंगली है। बट कोटक बैंक में और परसों ही चालू हो गया था अर्निंग्स, मतलब कल ही चालू हो गया था, आज भी कंटिन्यू रहा। अब कल अर्निंग्स जब आएगी तब और बढ़ा गई, इसमें भी कुछ और ऐसा ही गेम खेला जाएगा। सो दिस इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग कि कोटक बैंक आगे ये करना क्या चाह रहे हैं, अर्निंग्स वाला जो गेम है, ये क्या खेलना चाह रहे हैं इस गेम को। बट एनीवेज, सो दिस वाज एन इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन दैट आई थॉट आई शेयर। बाकी एज सच आज कोई कुछ भी ट्रेड सेटअप नहीं है, क्योंकि कुछ था ही नहीं प्राइस में, और इट वाज अ वेरी वेरी साइडवेज प्राइस एक्शन, ठीक है। एक और इंटरेस्टिंग क्या, मतलब एक और जो प्राइस एक्शन देखा वो इन्फी में था, इन्फी 1 डे पे। सो इन्फी 1 डे पे दिस इज व्हाट वी आर डिस्कसिंग। कल एक दोजी बना था विद अ गैप, आज फिर से एक और साइडवेज दोजी टाइप बन गया, एंड अगेन दिस इज नाइदर डाउन नॉर अप, इट्स काइंड ऑफ अ साइडवेज प्राइस एक्शन। एंड इनफैक्ट दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन, क्योंकि इसको अगर 75 मिनट पे देखें तो इसमें बहुत सारे टॉपिंग पैटर्न बन रहे थे, ये एक वेज, फिर ये एक वेज, फिर ये एक वेज। तो 3 दिन लगातार वेज बना, आज सीधा गैप डाउन होता है, और फिर उसके बाद वापस से ये जितनी सेलिंग हुई उतनी बाइंग होगी, फिर उसके बाद वापस सेलिंग। तो इट्स अ कंप्लीट साइडवेज थिंग, ठीक है। मुझे लगता है ये 1530 जो लेवल है इसका, इसके ऊपर इट्स वी आर स्टिल इन द बुलिश जोन, इसके नीचे उतरा तो फिर वापस ये 1495 की तरफ इसका रास्ता बन सकता है। बट टिल द टाइम इट इज अबव 1530, I don't think there is anything to worry. I mean, there is anything bearish as such in this. So this is nothing much is happening, quite frankly, in today. आज तो कुछ भी नहीं है स्टॉक्स में, और ज़्यादा कुछ था नहीं करने के लिए, और एज ऑफ नाउ कुछ नहीं है। अगर कल कुछ बनेगा तो देखेंगे। चलिए, सो दिस वाज फॉर टुडे। आशा करता हूँ आपको पसंद आया तो लाइक कर दो, बाकी कल मिलते हैं। थैंक यू, हैव फन, बाय बाय।